अगर मैं आपको कहूँ कि 21 साल की उम्र में भी आप एक्सपोर्टर बन सकते हो और बहुत सक्सेसफुली बिजनेस कर सकते हो। फिर हमने सबसे पहले कंटेनर दुबई से किया। ऑल्दो आई विल से हमें लॉस हुआ उसमें, आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्योंकि एक मेरे हिसाब से वो कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉलेज फीस था वो लॉस हुआ। और बाय चांस वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पुट अ स्टॉल इन इंडस फूड्स इन जनवरी। स्टॉल अवेलेबल, उन्होंने कहा 2 दिन बाद लगाओगे। सो उन्होंने कहा कि भाई मना ही कर देगा कोई भी। शॉर्ट टाइम हाँ ठीक है। सो आई थिंक इट वाज फ्राइडे एंड मंडे से उनका एग्जीबिशन था। मैंने कहा सर मैं लगाऊंगा। मैंने कहा देख लो लगाओगे, मैंने कहा बिल्कुल सर मैं लगाऊंगा। तो ऐसे करके मैंने हाँ कर दिया। अब मेरे पास उस टाइम ना विजिटिंग कार्ड था, ना ब्रोशर था, ना प्रोडक्ट हाथ में था। यू आर नॉट रेडी एट ऑल। आई वाज नॉट रेडी। वहां से फिर हमें बहुत इंक्वायरीज आई एंड वी कुड कन्वर्ट वन क्लाइंट फ्रॉम जापान की। तो बहुत लोगों से हमने गाइडेंस लेने की कोशिश करी। तो बहुत लोगों ने डराया, यार जापान तुम कैसे करोगे, हम 15 साल से एक्सपोर्ट में है, हम नहीं जापान नहीं कर पाए, आप कैसे करोगे? जापान इज द क्वालिटी मार्केट एक्चुअली पीपल थिंक। तो अब जैसे लोगों ने ये बोला, मैं तो भैया से बात करी, मैंने कहा ये तो फिर एज अ चैलेंज है हम लोगों के लिए कि हमें जापान अब करना ही करना। और मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे को बोर्ड्स दिए हुए ज्यादा साल नहीं हुए, 3-4 साल हुए। बोर्ड्स में इतना टेंशन नहीं था जितना मेरे को ये कंटेनर क्लियर का टेंशन था। व्हेन आई वाज 15, सो शी इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। तो उसमें हमने एक इंडिया के अंदर ही एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई चेन चलाई थी। मतलब आपको फनी लगेगा कि हमारी सेल्स पर्सन वर हाउसवाइफ्स। तो वो हमारे प्रोडक्ट सेल करती थी और उनको घर बैठा 40-50 हजार रुपए महीने का वो कमाते थे। अगर आप किसी भी मार्केट को टैप कर रहे हैं या देख रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू विल हैव सम प्रोडक्ट, बट बी ओपन टू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट नीड्स फ्रॉम यू। एक्चुअली क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, जो क्या उगाते हैं उसको बेचना नहीं है, जो चाहिए वो उगाना है, मतलब लाइक दैट। यस। अगर मैं आपको कहूँ कि 21 साल की उम्र में भी आप एक्सपोर्टर बन सकते हो और बहुत सक्सेसफुली बिजनेस कर सकते हो, तो शायद आपको पता नहीं, मतलब आप बिलीव करोगे या ना करोगे, बट यस बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि विथ अस, यस, ही इज जस्ट कंप्लीटेड 21 ईयर्स ओल्ड। और उसके भी आगे अगर जाओ, सरप्राइज है ना कि उसने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया है, 1 महीना भी नहीं हुआ है उसके लिए, और फिर भी वो बहुत बड़े, मतलब मैं कह सकती हूँ कि यस एक्सपोर्टर है वो। और उन्होंने खुद की जर्नी खुद चालू की है, बहुत सारी चीजें की। कल मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो बहुत रियली अमेजिंग स्टोरी, कि सबको सुननी चाहिए। और इसीलिए हमने उनको कहा कि क्यों ना हाँ आप ही अपनी स्टोरी सबको सुनाओ, ताकि पता चले कि 21 साल में भी क्या कुछ नहीं किया जा सकता। सो यस, वेलकम अनंत हियर फ्रॉम द डेली फूड्स एक्चुअली, अनंत अग्रवाल, एंड ही इज फ्रॉम उत्तराखंड। सो यस अनंत, वेलकम हियर एंड यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो हाय, माय नेम इज अनंत। तो मैं 21 साल का हूँ और मैंने अपनी एक्सपोर्ट जर्नी लास्ट ईयर नवंबर में स्टार्ट करी थी। सो एक्चुअली माय एल्डर ब्रदर हैज डन हिज एमबीए यूएस से जाके उन्होंने किया। और वहाँ पे उन्होंने देखा एक चीज़ की, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही हैं और यूएस में उसका काफ़ी डिमांड है। तो सिंस मैंने अपना जो बैचलर्स कर रहा था, फूड में कर रहा था, आई वाज डूइंग कुलिनरी आर्ट्स। उन्होंने कहा थोड़ा सा देखो कि वहाँ पे इतना महंगा ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्रोजन फॉर्म में, टिन फॉर्म में, बट द टेस्ट इज नॉट देयर। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा यू स्टार्ट सीइंग कि ऐसा क्यों है, क्या है। तो वी स्टार्टेड टू एक्सप्लोर। फिर जब उनका अपना खत्म हुआ एमबीए, ही केम बैक और फिर उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स फॉर्म अ कंपनी एंड सी कि एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, एंड यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स। तो हमने बहुत सारी चीज एक्सप्लोर करी, फ्रोजन फूड और वेजिटेबल्स एंड ऑल। फिर हमने सबसे पहले कंटेनर दुबई से किया। क्योंकि जब कोई शुरू करता है एक्सपोर्टर, तो पहला मार्केट दुबई होता है कि दुबई से कर लो। सो मतलब इट इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग, बट ऑल्दो आई विल से हमें लॉस हुआ उसमें, बट आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्योंकि एक मेरे हिसाब से वो कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉलेज फीस था वो लॉस हुआ। और वहां जाके आई मस्ट से लाइक यू हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पार्ट एक्चुअली। हाँ, क्योंकि अगर आप उतरोगे नहीं कुएं में, आप तैरना नहीं सीख सकते। आप पहले थियोरेटिकली सीखते रहो, स्विमिंग ऐसे करेंगे, हाथ ऐसे चलाओ, वैसे चलाओ, बट जब तक आप डुबकी नहीं मारोगे आप नहीं सीख सकते। तो हमने वहां से, हमारा चाहे लॉस हुआ, मैं वहां गया अलवीर मार्केट। आई स्टेड देयर फॉर 5-6 days विद माय ब्रदर। पूरा मार्केट हमने समझा, बहुत सारी चीजें समझी, 100 लोगों से मिले, एंड वी अंडरस्टूड हाउ थिंग्स वर्क। फिर हमने 2-3 कंटेनर्स और करे दुबई को। व्हाट वाज द प्रोडक्ट? So पहला कंटेनर we did green chili, we did pomegranate, we did onion and we did banana। तो हमने ये कंटेनर्स करे। So overall it was like
a mixed experience frankly speaking, Okay. but लर्निंग वहाँ बहुत ज्यादा थी बिकॉज जैसे बहुत ज्यादा जैसे एक्सपोर्ट इज नॉट अ वेरी इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है एक्सपोर्ट Yes, बिजनेस में, yes, बट yes. इसमें यू कैन से ये जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है या आपका थोड़ा बहुत लॉस होता है, इससे जो लर्निंग होती है इसको यू वो शुड टेक इट yes, एज एन yes, इन्वेस्टमेंट। yes, yes, yes. क्योंकि लोग मैंने देखा बहुत ज्यादा घबराते हैं करने Actually से। घबराते हाँ, हैं। बट आप ये देखो अगर कोई आप फैक्ट्री सेटअप करते हो, आप 2-4 करोड़ की मशीन लगाते हो, Right, तो वो right. भी तो एक आपका इन्वेस्टमेंट है ना। दिस और इज अ उसको डिफरेंट, वीआईपी निकालने में बहुत सारा टाइम देना पड़ता है एग्जैक्टली, आपको, तो yeah. दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट Investment इन दिस actually. So you बिजनेस। take it as an investment instead of the taking it as a loss. Yeah. एग्जैक्टली, तो आप Right, right. 5-10% उसको लेके चलो, Yeah. तो एटलीस्ट यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स कि आपको लगेगा भी What नहीं to कि do and what not to do, हाँ, right? who to trust, who not to trust, Yes, कैसे आप yes, सोर्सिंग yes, करो, yes. there वो are so सब आप many पता things। कर सकते हो. फिर वी वर यू नो वी आर फ्रॉम, मतलब अपेडा से आपको सर्टिफिकेशन चाहिए ही है अगर Right. आपको हाँ, एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट उनको में connect करना पड़ता ही है। पड़ता है। सो हमने तो उस वजह से अपेडा से कनेक्ट किया था। बाय चांस वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पुट अ स्टॉल इन इंडस फूड्स इन जनवरी। Okay. So we had I went for a random meeting in Apeda office कि ऐसी Okay. कि हम लोग ऐसे सर चिली बनाना उधर कर करते रहे हैं, हैं, आप okay. कुछ हेल्प करो, दिस एंड दैट, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। Right, right. And then Apeda gave me an opportunity to put a stall in Indus Food। Industry, okay. हाँ, बाय चांस दे हैड अ स्टॉल अवेलेबल। उन्होंने कहा 2 दिन बाद लगाओगे, सो उन्होंने कहा कि भाई मना ही कर देगा कोई इतने भी। short time पे, हाँ, yeah, ठीक है। right. सो आई थिंक इट वाज फ्राइडे एंड मंडे से उनका एग्जीबिशन था। Okay. मैंने कहा सर मैं लगाऊंगा। क्या मैंने कहा बात है? देख लो लगाओगे, मैंने कहा बिल्कुल सर मैं लगाऊंगा। तो ऐसे करके Okay. मैंने हाँ कर दिया। अब मेरे पास उस टाइम ना ना विजिटिंग कार्ड था, ना भी नहीं ना था। ब्रोशर था, ना प्रोडक्ट हाथ So we में can था। say like you're not ready at all I for was that. not ready. I didn't even know कि ऐसा कुछ एग्जीबिशन हो रहा है। Okay. तो उन्होंने कहा मंडे से लगाना है। अब जो भी मेरे से 2 दिन में तैयारी हुई, ब्रोशर छपवाए, दिस एंड दैट, और मैं जाके Right. खड़ा हो गया और इंडस फूड कहाँ पे था? दिल्ली? दिल्ली में। Okay. ठीक है, तो वहाँ पे भाई आई टॉक टू मोर देन 300 पीपल Okay. in 3 days। Right. And I was with my elder brother also। उन्होंने भी, मतलब फैमिली का obviously there is support। Yes, yes. तो जैसे his name is वरुण, तो वो बेसिकली जितना डॉक्यूमेंटेशन बैंकिंग वो पार्ट सब है मतलब वो वो करते देखते हैं। क्लाइंट से बात करने का आई ट्राई टू हैंडल इट। Okay. वहां से फिर हमें बहुत इंक्वायरीज आई एंड वी कुड कन्वर्ट वन क्लाइंट फ्रॉम जापान। Okay. सो जब जापान का हमें इंक्वायरीज आनी शुरू हुई तो बहुत लोगों से हमने गाइडेंस लेने की कोशिश करी। तो बहुत लोगों ने डराया, यार जापान तुम कैसे करोगे, हम 15 साल से एक्सपोर्ट में है, हम नहीं जापान हम को नहीं कर पाए, आप कैसे करोगे? आप कैसे क्योंकि करोगे? जापान इज द क्वालिटी मार्केट एक्चुअली पीपल थिंकिंग। ठीक है, क्वालिटी मार्केट, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बहुत बहुत ज्यादा है, है, स्ट्रिक्ट लाइसेंस certifications डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ज्यादा लगेंगे वगैरह। ठीक है। तो अब जैसे लोगों ने ये बोला, मैं तो भैया से बात करी, मैंने कहा ये तो फिर एज अ चैलेंज है हम लोगों के लिए Actually. कि हमें जापान अब करना ही करना ही करना है। So you take it कैसे as a करें? opportunity लेके चलो हाँ। करते ही है। तो अब वो क्या है कि इंक्वायरीज बहुत सारी आती, फिर हमने उनसे बातचीत करना शुरू करा। Okay. अब जनवरी से हमने बातचीत शुरू करा, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, उनको ये सर्टिफिकेशन चाहिए, वो चाहिए। ये प्रोडक्ट चाहिए। Okay. तो उनको बेसिकली चाहिए था ग्रीन चिली, इकोलाई फ्री एंड पेस्टिसाइड फ्री। Okay. अब पहली चीज है, इंडिया में पेस्टिसाइड फ्री कोई भी चीज लाना हाँ, इज मतलब वेरी that is डिफिकल्ट, actually challenging part. चैलेंजिंग। Yes, yes. अब अंडर द टेबल वाले सर्टिफिकेशन से आप काम नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग टेस्ट कराएंगे That's वहां true. जाके। That's true. तो हमें फिर वहाँ पे एक एफपीओ ढूंढना पड़ा जो चिली हमारे लिए ग्रो करता। तो उनको Okay. हमने इंस्ट्रक्ट किया कि बिना पेस्टिसाइड का आप ग्रो करो। फिर वो प्रोसेस हुआ है, मतलब इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। तो और ये आपने कहाँ पे किया? महाराष्ट्र में? ये महाराष्ट्र से किया। But you are being from आई एम उत्तराखंड. फ्रॉम उत्तराखंड, तो वहां से उधर मैनेज किया, बंदा ऐसे रखा। Okay, okay, एंड okay. बाय दैट टाइम अपेडा का वहाँ पे उत्तराखंड के आसपास हमारे एरिया के पास पैक हाउस नहीं था। Okay. अब वहाँ पे पैक हाउस है, तो मे बी वी कैन डू समथिंग देयर, Right, बट हमने right. तब उधर से किया। हम्म। तो मतलब काफी चैलेंजेस थे। जापान वाज आल्सो स्केप्टिकल कि हम एक नए सप्लायर है उनके लिए। Yes. और जिससे भी आप पुराने एक्सपोर्टर से गाइडेंस लो, वो यही कहते थे कि यार तुम कैसे करोगे, कैसे तुम तो करोगे? नए हो, Obvious और है। जापान सबके अपने experience है, तो कि जापान मतलब क्यों जापान target ऐसा कर रहे हो? मार्केट है, Yes, वहां से yes. तुम्हें इंक्वायरी आ रही है, नहीं कन्वर्ट होगी, तुम अपना Actually. टाइम वेस्ट मत करो। बट एवरीथिंग वेंट वेल एंड इन May we sent our first container to Japan Yeah, that's good. and वो वहाँ पहुंचा, everything was fine। So मतलब अभी वहाँ पे पहुँच के वो क्लियर भी हुआ है। क्लियर हो गया है। Size है। तो वो Really? वहाँ पे क्या रहता है कि एक हफ्ता कस्टम्स के पास रहता है।
Okay. तो जो बायर है उन्हें भी आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, हमें भी आइडिया कुछ नहीं है। Okay. तो हमारे दिल में इतना धक धक होता रहा कब किया इतना सब कुछ और क्या होगा कि पता वहाँ नहीं है। पहुंच गए, अब वो टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा। राइट और राइट मैं राइट। आपको बताऊं, जैसे मेरे को बोर्ड्स दिए हुए ज्यादा साल नहीं हुए, 3-4 साल हुए। हाँ बोर्ड्स में इतना टेंशन नहीं था जितना मेरे को ये कंटेनर क्लियर का टेंशन था। तो अरे फिर उसके बाद वहां से फोन आया, आनंद It's योर all- कंटेनर इज क्लियर्ड। क्या बात आई है। वाज लाइक वाओ। आओ सही में। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये डेली फूड मेरा ब्रांड है, दे टुक ऑल द प्रोडक्ट्स इन माय ब्रांड। Okay. So That's good. So that your is branding is it, there. हाँ, so it is in my brand and they want to start with more products. So I think it is a good start, and now let's see how we can grow It's further. not a start actually. It's really amazing कि आप इतनी इजीली बोल रहे हो कि बोर्ड जैसे दिया वैसे कंटेनर का टेंशन ले रहे हो। लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि बोर्ड कब का दिया होगा उन्होंने। बट ये सही, मतलब ये सब जो भी जैसे आपने कहा बहुत हाँ। इजीली कहा, लोगों ने बहुत इजीली सुना होगा कि बट ये इतना इजी नहीं होगा। सो हाउ लाइक वो मोटिवेशन आता कहाँ से आपको, कैसे आया कि बीइंग इन इतने कम एज में, मतलब आप इस लेवल का सोच कैसे सकते हो? So I think इसमें सबसे ज्यादा मतलब मैं थैंकफुल हूँ मेरी मॉम को। तो हम लोग Okay. when I was 15, so she inspired me to start my own business in Okay. age of 15. So I Great. was in class 10, तो मैंने अपनी मदर के साथ मिलके we used to do a handicraft business. Okay. तो उसमें हमने एक इंडिया के अंदर ही एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई चेन चलाई थी। एंड वी यूज्ड टू, एंड यू नो यू विल, मतलब आपको फनी लगेगा कि हमारी सेल्स पर्सन वर हाउसवाइफ्स। Okay. तो वो हमारे प्रोडक्ट सेल करती थी थी। और हम लोग हर चीज कस्टमाइज करके देते थे और उनको घर बैठा 40-50 हजार रुपए महीने का वो कमाते क्या थे। बात है। और ऐसे करके मैं सीखा कैसे आप लोगों से बात करो, कैसे चल सकते इतनी एग्जीबिशन उस टाइम लगाई, आप लोग को क्लाइंट से कैसे बात करनी है। कई बार बहुत प्रोडक्ट ऐसे होता था कि आप आउटसोर्स कर रहे हो, खराब भी जाता था, राइट उसको आपको राइट। कैसे हैंडल करना है, So नुकसान all the होना है, challenges तो you वो have learned about चैलेंजेस that. वो करके Okay. ही मतलब आई यहाँ थिंक तक आई। हाँ। और अब जैसे एक्सपोर्ट में आ गए हैं, तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन एंड बैंकिंग माय ब्रदर हैंडल्स खुद ही। Okay. तो उसका जापान के इतना हेडेक है, आई डोंट नो हाउ ही हैंडल्ड, But he has handled he that. has handled. बट एक्चुअली मैं कहूंगी कि ये सब ठीक है, मतलब हाँ। ऑल पार्ट्स आर एक्चुअली हेडेक एंड चैलेंजिंग ही होते हैं, ऐसे कोई बात नहीं होता। बट सबसे बड़ा, ज्यादा लोग कहते हैं ना कि मार्केटिंग बिजनेस लाना ये तो सबसे बड़ा चैलेंज सबसे है। बड़ा challenge। लाने के बाद आप एग्जीक्यूट करोगे हाँ, उसको, हाँ, बट हाँ, लाने के लिए जो लगता है, एंड वो यू आर इन द लगता है। मार्केटिंग, Yes. सो दैट इज एक्चुअली द चैलेंजिंग Yes, पार्ट। yes. एंड आई मस्ट से मतलब आनंद इज अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस डेलीगेशन, एक्चुअली जो ओमान का बिजनेस डेलीगेशन है। इसीलिए मैं ज्यादा सरप्राइज थी कि जब भी आनंद को मैंने हर बार बोलते हुए देखा आपको मैंने, हाँ। while communicating with the buyers also, while introducing मतलब about the company and about the self also, she was so mature actually, really, मतलब आप बहुत you. अटपार थे वहाँ पे कि मैंने मतलब इतना सोचा नहीं था इस मामले में। एंड दैट इज एक्चुअली, मतलब मुझे लगा कि सच में कुछ तो बात है ही कि आप यहाँ पे Thank हो you, thank और you. इतने मतलब 21 साल का, ही इज सो यंगेस्ट पर्सन इन द डेलीगेशन एक्चुअली, वी कैन से लाइक दैट। Yeah. So how you think like to come to the delegation then? Yeah, it was an amazing experience. So I'll tell you इसका भी एक छोटा सा स्टोरी कि मैं यहाँ आया था अपने डेली फूड्स को प्रमोट करने, Okay. कि ओमान इज अ ग्रोइंग मार्केट, फूड एंड ऑल का ये So सब okay, so you रहेगा। can promote that. हाँ, आई कैन प्रमोट दैट, सो ऑब्वियसली देयर इज अ डिमांड फॉर दिस। फिर मैं आया, मैम से मिला, फिर मेरे को एयरपोर्ट पे ही मैम से मिला, तो मेरे को लगा था कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद एवरीबडी, क्योंकि yes, भाई yes. आई डोंट नो एनीबडी, मैं फर्स्ट Right. एकदम मेरे को लग भी रहा है मैं यंग भी हूँ, सब लोग एक एज सर्टेन एज के हैं, वो किस टाइप से मेरे को बात करेंगे। हाँ। राइट। तो आई वाज थोड़ा सा स्केप्टिकल था। फिर मैंने समझा कि ओमान में मार्केट इज फॉर कंस्ट्रक्शन Yes. एंड अदर मटेरियल ऑल्सो। फिर मैंने मैम से बात करी, मैम ने कहा कि मतलब तुम प्रोडक्ट है तुम्हारा एक, बट स्टक मत रहो, हर चीज एक्सप्लोर करो। Yes. तो वो चीज मेरे को एकदम क्लिक करी कि मैं ये बात थी फर्स्ट हमारी किसी भी मीटिंग से पहले मैंने मैम से बात करी, तो मैम ने कहा स्टक मत रहो, देखो क्या क्या तुम कर सकते Right. हो। Right. एंड लेट मी टेल यू, आज उसके बाद 3 दिन हो गए एंड फूड की तो मेरे पास इंक्वायरीज है ही। Right. I have so many inquiries of other products, like Right. we have fish farms, so fish feeds से related inquiries हैं, Actually. fish farming से related inquiries हैं, even for service transfer, कि उन्हें कैसे हम guidance दे सकते हैं, Right. even A4 paper and some hardware products and handicraft जो मैं पहले business करता था वो उसकी I'm not भी doing, मतलब उसका like भी I that. have got inquiries। Yes. क्योंकि Yes. फिर मतलब यही चीज है, आई कैन ओनली से समथिंग कि अगर आप किसी भी मार्केट को टैप कर रहे हैं या देख रहे हैं, Right. सो ऑब्वियसली यू विल हैव सम प्रोडक्ट, बट बी ओपन टू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट नीड्स फ्रॉम Right. यू। Actually. So क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, जो
क्या उगाते हैं उसको बेचना नहीं नहीं है, जो जो चाहिए वो उगाना वो है, उगाना है। मतलब लाइक दैट। हाँ, यस सो यस यू शुड बी लाइक ओपन कि आपके बायर को क्या चाहिए, Right. और नेवर से नो इज ऑल आई कैन से। भाई Yes, मैक्सिमम actually. क्या होगा, यू विल हैव 10 बायर्स एंड ओनली 2 ऑफ देम विल हैव द सेम प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग, यस बट यू शुड लिसन टू द बाकी के 8 हैं, उनका भी सुनो कि उनको क्या चाहिए। चाहिए। क्या पता 8 में से 2 और निकल जाए कि वो आप जैसे प्रोवाइड कर आपका सकते आपका हो। जापान हो गया, हाँ, तो वो हाँ। तो उसी का नतीजा था हाँ, ना, जापान उसी का नतीजा था। अब कि मैं आपने वहाँ सोचा भी नहीं था कि सोचा आप भी नहीं था। ऐसे चिली करोगे, मतलब हाँ, राइट। फ्रोजन चिली कोई नहीं कर रहा था इंडिया में, मैंने बहुत ऐसे पता किया, कोई गाइड कर पाए। बस एक्चुअली जापान से उन्होंने इंक्वायरी दिया तो मैंने नो नहीं बोला, मैंने कहा हाँ सर मैं दूंगा। यस अब भाई मैक्सिमम मैम क्या होता कि 2 महीने बाद मैं उनको एक अपॉलॉजी मेल कर देता मे बी कि नहीं दे सकते, हम कर नहीं कि सकते, इकोलाई फ्री एंड पेस्टिसाइड फ्री इज नॉट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। दैट इज द मैक्सिमम थिंग बिकॉज Actually, इट वाज you माय can do. फर्स्ट कंटेनर। बट मैंने वो 2 महीनों से वर्क करा और वो चीज निकल के आई कि वो एक्चुअली पॉसिबल है। यस क्योंकि मतलब मैं हमेशा से जब मैं वो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस भी करता था तो लोग की वेडिंग्स होती थी, है ना, Okay. तो वो लोग कोई चीज डिमांड करते थे कि यार ये आनंद उसकी शादी में ये चीज देखी है, हाँ हाँ कैन यू प्रोवाइड दिस। ओके, अब तब से मेरा मेंटालिटी थोड़ा ये बना, अगर कोई और सप्लाई कर सकता है तो तो मैं मैं क्यों क्यों नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। यस यस तो मैंने कहा अगर वो फ्रोजन ग्रीन चिली खा रहे हैं, कोई तो दे रहा दे रहा है, तो यस मैं वी क्यों नहीं कैन दे आल्सो सकता। डू दैट, या दैट्स तो ट्रू। वही चीज अब इधर ओमान में भी किसी से भी बात होती है, वो उनको कोई चीज चाहिए तो अगर कोई उन्हें दे रहा है तो मैं भी दे सकता मैं भी दे सकता हूँ, बट इस केस में मैं बस इतना कहूंगी ना कि आनंद के पास ये कॉन्फिडेंस क्यों है, बिकॉज दे हैव वर्क हार्ड ऑन द ग्राउंड। कि जैसे चिली का एक चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके लिए उतना काम भी किया, ग्राउंड पे जाके काम किया, हूँ। और दे मेड इट सक्सेसफुल। तो इससे वो कॉन्फिडेंस आया कि यस अगर कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ या फिर मैं कर सकता हूँ। सो दैट इज ऑल्सो देयर, दैट इज राइट, दैट या इज तो इसके लिए है ना कि जैसे कि अगर आपके पास वो सारी चीजें करने की तैयारी रखते हो आप, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर। नहीं भी रखते हो तो भी एटलीस्ट 1 या 2 प्रोडक्ट लेके आगे चलो, जैसे उन्होंने चिली को कंप्लीट किया, तो वैसे आप आगे करो और फिर जाके मतलब आप एक्सपांड कर सकते हाँ, हो और business को। देर इज मतलब एक चीज और है, जैसे कोई भी जना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आई कैन ओनली से जस्ट उसमें जाओ, स्टार्ट करो, लोगों से मिलो। राइट अब राइट, जैसे मैम का डेलीगेशन ऑलमोस्ट एवरी मंथ या एवरी सेकंड या मंथ होता जाता ही है, है। एंड यहाँ पे जैसे हम लोग का 22-23 लोग का डेलीगेशन, एंड मेनी ऑफ देम हैव नेवर डन देयर एक्सपोर्ट। यस बट यस वो इतने बायर से मिले, उनके रिक्वायरमेंट्स पता चली, मार्केट देखा, तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली मार्केट को क्या चाहिए। यस यस, घर बैठे आपके पास एक नहीं आइडिया समझ होता है सकता, कि या ऐसे होगा, पर क्या ऐसा है या नहीं है वो आपको वो आके ही देखना पता पड़ेगा। चलेगा। यस, है ना, आपको क्योंकि मार्केट में आके ही देखना क्योंकि पड़ेगा हर उसके लिए। कंट्री का एक अलग नजरिया है मार्केट चलाने का, एक Yes. अलग तरीका है मार्केट चलाने का। तो अब जैसे मैम की हेल्प से यहाँ 22-23 लोग आए, मैं भी आया, मेरे को इतना कुछ यहाँ सीखने को मिला, यस, नए अपॉर्चुनिटीज मिली, समझ में नेटवर्किंग आया, स्ट्रांग हो गया आपका। नेटवर्किंग स्ट्रांग हुआ है। Yes, मतलब आई हैव मेट connects मोर with देन the 150 पीपल actually in this इन delegation दिस rather, yeah, डेलीगेशन। right. इतने लोगों से मैं मिला, उसके बाद सो मेनी इंक्वायरीज आई हैव गॉट। Yes. अब अगर एक ट्रिप से मेरी 1 या 2 इंक्वायरीज भी कन्वर्ट होती हैं, सो तो इट इज अ it is like, रिलेशनशिप yes. फॉर लॉन्ग, Yeah, एंड actually. व्हाट इज द हार्म। तो इसलिए आई कैन ओनली से आई एनकरेज एवरीबडी कि आप आओ, डरो मत, टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, खर्चे Yes. जैसा मत लो, एंड डू दीज टाइप्स ऑफ मीट्स एंड Yeah. टॉक टू पीपल। आपको और एक्सपोर्टर्स भी मिलेंगे जो कर रहे हैं, उनका भी उनसे भी एक्सपीरियंस बहुत कुछ मिलेगा। सीखने के लिए मिलता है हाँ, और हो एक्चुअली, सकता है आपको कोई मिले जो आपको गाइड करे, सपोर्ट Right. करे, बाकी या फिर मैम तो है ही। कोलैबोरेट करे, मतलब हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें बहुत हो सारी सकती हैं अपॉर्चुनिटीज यहाँ हो पे। सकती है। So what are your future plans then? सो नाउ सिंस यहाँ पे मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं फॉर फ्रोजन फूड्स, फ्रोजन स्नैक्स, Right. सो आई विल फोकस ऑन दैट, एंड प्रोबेबली अगर यहाँ पे जिस हिसाब से इन्वेस्टर से बात हो रही, मे बी we start manufacturing something in Oman That's also. good. That's good. Yeah, because Oman is a very good market. यहाँ के Actually, it's a FTA growing वगैरह से market now. growing market है, Yeah. और यहाँ के US and other countries से बहुत अच्छे टाइप्स हैं। तो अगर कोई और So we can take the benefit. we should take the benefit, Actually, है ना। yes, yes. क्योंकि जो कनेक्शंस इंडियंस के ओमान के साथ है, या जो इंडियंस ओमान में है, इवन दो ओमानीज दे आर So सो relationship हम्बल, is very strong दे आर actually. सो We can make हम्बल it एंड नाइस। more strong now. बट वो यही है कि आप फोन पे बात करके वो नहीं बना नहीं सकते, हो सकता। आपको एक्चुअली वहां दिस इज द जाके मेन फेस टू पॉइंट। फेस बात यस करना यस यस, पड़ता है। और इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ग्राउंड पे रह के जो बिजनेस होता है वो बिजनेस होता है। होता है। हम आप कितना वहाँ भी पे सपने में बिजनेस नहीं कर हाँ, सकते हो एक्चुअली। नहीं, हम कितना भी कह ले डिजिटलाइज हो गया है, फिर भी और जूम पे करो। अब मतलब जो हमारे पेरेंट्स एंड ऑल कहते हैं कि हमारी जनरेशन राइट ज्यादा है कि जूम पे कर लो मीटिंग और गूगल मीट पे कर लो, एक्चुअली, बट आई एम द वन, आई एम टेलिंग यू कि जमीन आसमान का अंतर
बहुत बहुत When you फर्क है। meet somebody in person, एक आप हाथ मिलाते हो बात करने से पहले, वो कनेक्शन जो बनता वहीं है ना से वो it makes the एक्चुअली अलग difference. अलग होता है It एंड makes the उसी से difference. मतलब वो कन्वर्जन के चांसेस बहुत हाँ, बढ़ते बहुत हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ते हैं। क्योंकि आपको सेलर को ट्रस्ट करना है कि वो मेरा पैसा देगा, राइट, बट आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो तब उन्हें पता भी तो हम पे चलेगा। भरोसा करना है ना, यस, कि वो हमें अगर मनी दे रहे हैं तो हम उन्हें राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे दे या रहे फ्रॉड कर नहीं दे देंगे रहे। उनके यस यस यस, बोथ शुड बी जेन्युइन ना, और साथ। हर एक को क्वेश्चन है कि आप जेन्युइन एग्जैक्टली हो या नहीं हाँ, हो। क्योंकि हम लोग जो सेलर्स हैं हम यही सोचते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे कि इम्पोर्टर जेन्युइन है। यस, अब इम्पोर्टर के लिए भी तो है ना कि मैं जेन्युइन हूँ या हो नहीं या हूँ। नहीं हो, सो दैट इज द मेन थिंग। और एक्चुअली इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि लोगों को आई थिंक घर में बैठ के जूम पे स्टक नहीं रहना चाहिए। दे शुड राइट, मूव आउट, go out and just टॉक, go ahead सी and दुनिया में let's क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, and that is actually making the best advice हाँ from the young exporter, but yes the more successful exporter in the future। and मुझे पता है आनंद आप बहुत बहुत थैंक आगे यू, जाने वाले हो थैंक यू, एक्चुअली थैंक यू इसके सो लिए। मच। so what are the qualities you can say to the people that should have as exporter? I think 2-3 things which are more important is listen to the buyer. Don't be Okay, stuck to your own product. देखो Okay. कि वो क्या चाहते हैं, okay, पहली चीज, एंड बी ओपन टू बी, जैसे मैम ने कहा, ग्राउंड वर्क पे काम करो। right, बी ऑन द ग्राउंड, yes, मीट पीपल, टॉक टू पीपल, अंडरस्टैंड कि उन्हें क्या चाहिए। right, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने एक बार सप्लाई करा एंड इट इज डन। yes नहीं हो सकता है, एक्सपोर्ट ऐसा है, अगर उन्हें समझ में आएगा ना, वो सालों साल आपसे वो लेते कंटिन्यूस रहेंगे। कंटिन्यूस करते तो जाएंगे। आपको मेन चीज तो इट्स देखिए लॉन्ग टर्म कि ट्रेड लॉन्ग टर्म एक्चुअली, ट्रेड, या लॉन्ग टर्म ट्रेड एंड ओनली ग्रोइंग। राइट, अब जैसे मैं किसी को ओमान में दे रहा हूँ, इफ दे लाइक द प्रोडक्ट, अदर्स विल आल्सो सी ना कि कहाँ से आ रहा यहाँ है, कहाँ से दे आ विल रहे हैं, आल्सो so maybe स्टार्ट, the inquiries will be raised, इंक्वायरीज विल yes, इंक्रीज। yes, सो उसमें आपको फोकस करना है प्रोडक्ट पे और बायर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने पे। और रिलेशनशिप बिल्ड हो गई तो प्राइस इज सेकेंडरी। okay, इफ योर क्वालिटी इज देयर एंड क्वालिटी इज देयर एंड गुड रिलेशन इज देयर, अगर आप मान लो, इफ आई टॉक अबाउट डॉलर्स, 2-4 सेंट 5 सेंट ज्यादा भी दोगे प्राइस right, एंड रिलेशनशिप इज गुड, दे विल स्टिल बाय फ्रॉम एक्चुअली। और प्राइस ज्यादा या कम उसका मैटर यू। होता भी मैटर है, नहीं हाँ कभी हाँ एक्चुअली। हाँ, इट्स ऑल अबाउट द रिलेशन, हाउ वी relationship बिल्ड and the एंड द प्रोडक्ट quality, you are yes, giving actually, certainly, the service and quality and everything. Yes, so I hope there are a lot many things actually to learn from Anand also। yes, so I wish you all the best for your future thank you so much। journey, and thank you so much for coming here Yeah, I and mean, thank you guiding so and much inspiring for others। inviting me, and Yes, yes, it yes, was an amazing experience। yes, actually Yes। so we also like got that as well। so आपको बहुत कुछ पता चला होगा कि अगर वो कर सकता है तो definitely I know you all can do that, so just take action and start your journey। All the best।